हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैभव एक्सप्लेन्स। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वर्क डन के बारे में। टाइप्स ऑफ वर्क डन, वर्क डन में कौन कौन से टाइप होते हैं उसके बारे में जानेंगे और एग्जाम्पल समझेंगे कि वो टाइप्स कैसे कैसे काम करते हैं। आइए समझते हैं। पहला है पॉजिटिव वर्क डन, अगला है जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन, और एक होता है हमारे पास नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, आइए जानते हैं इनके बारे में और एग्जांपल से इनको समझते हैं। पॉजिटिव वर्क डन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने एक पर्टिकुलर बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाया इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और जिस डायरेक्शन में इसमें फोर्स लगा रहा हूं उसी डायरेक्शन में आपका बॉक्स मूव कर रहा है, तो मैं कहूंगा ये पॉजिटिव वर्क डन है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में इसमें डिस्प्लेसमेंट हुई, उसे कहते हैं पॉजिटिव वर्क डन। अब बात करते हैं जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये पेड़ है और इसको मैं यहां पे खड़े होकर फोर्स लगा रहा हूं कि किस तरह ये आगे मूव करना शुरू कर दे, लेकिन क्या ये पेड़ मूव करेगा आगे? बिल्कुल नहीं, ये पेड़ अपनी जगह खड़ा रहेगा। उसी तरह से अगर मैं वॉल को फोर्स लगाता हूं, वॉल को फोर्स लगा रहा हूं, वॉल भी अपनी जगह से नहीं हिलेगी। इसका मतलब फोर्स तो अप्लाई कर रहा हूं बट डिस्प्लेसमेंट जीरो है। यहां पे डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो जहां फोर्स अप्लाई है बट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो ऐसे वर्क डन को कहा जाएगा जीरो वर्क डन, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई तो फोर्स कितना मर्जी आप लगाते रहिए, आपका वर्क डन जीरो ही आएगा। आइए अब जानते हैं नेगेटिव वर्क डन के बारे में। अब नेगेटिव वर्क डन क्या होता है स्टूडेंट्स, को थोड़ी डिटेल में समझेंगे। नेगेटिव वर्क डन यानी आप फोर्स तो एक डायरेक्शन में लगा रहे हैं बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। डिस्प्लेसमेंट अकर इन अपोजिट डायरेक्शन। अब ऐसा कैसे होता है उसके बारे में समझते हैं कि फोर्स तो हम एक डायरेक्शन में लगाएंगे बट डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इसको एक एग्जांपल समझने का काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप वॉकिंग करते हैं, वॉकिंग करते हुए आप एक पैर आगे रखते हैं, एक पैर पीछे रखते हैं और इस तरह से आप वॉक करते चले जाते हैं। अगर आप ध्यान दें तो जैसे ही आपने वॉक करने के लिए पहला स्टेप उठाया तो आपने अर्थ के ऊपर बैकवर्ड फोर्स लगाया अपने पहले पैर से। पहले पैर से जब आपने अर्थ को बैकवर्ड फोर्स लगाया तो आपकी बॉडी अपने आप आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देती है और पीछे वाला पैर उठा के आप फिर आगे रखते हैं। और जैसे ही पीछे वाला पैर उठा के आप आगे रखेंगे तो उसके साथ भी आप यही करेंगे कि आप अपने पैर से अर्थ को वापस पीछे फोर्स लगाते हैं। और जैसे ही आप अर्थ को पीछे फोर्स लगाएंगे विद योर फीट, अगेन आपकी बॉडी आगे मूव कर जाती है। इसका मतलब जब भी आप चलते हैं वाइल वॉकिंग, आप अर्थ को पीछे की तरफ धकेलते हैं। इसको नोटिस करिएगा कि जब भी आप चलेंगे, चलते समय आप अपने फीट से, अपने पैरों से अर्थ के ऊपर बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं और बैकवर्ड फोर्स लगाने की वजह से जो आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी कि नेगेटिव वर्क डन में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि फोर्स तो आप लगा रहे हैं बैकवर्ड वाइल वॉकिंग। मैं वॉकिंग का एग्जांपल ले रहा हूं। वाइल वॉकिंग आप बैकवर्ड फोर्स लगा रहे हैं ऑन द अर्थ, बट आपकी बॉडी कहां जा रही है? आगे जा रही है। तो यानी कि ऐसे मोशन को, ऐसी आपकी वर्क डन को कहा जाता है नेगेटिव वर्क डन। यानी आप फोर्स लगा रहे हैं किसी और डायरेक्शन में और आगे मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट हो रही है कहीं आगे, इसे कहा जाता है नेगेटिव वर्क डन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा तीनों वर्क डन, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन। आज की वीडियो में इतना ही। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वैभव एक्सप्लेन्स। थैंक यू।